खुद गुंडे हैं, उन पे 45 मुकदमे एक ही रात में वापस लिए गए हैं। और जबकि आज तक सरकार में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने मुकदमे वापस लिए। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हमेशा झूठ ही बोलते हैं, झूठों की पार्टी है, दुनिया जानती है, जुमलेबाज 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 पार्टी। समाजवादी पार्टी इस बार यहाँ जीत रही है, ऐसा सर का कहना है। जल्दी जल्दी सबकी राय ले लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी। तो क्या लगता है, संजीव शर्मा वाला जनेऊ मिल रहा है कि नहीं? ये जा रहा है मामला। देखिए सर, विकास पर वोट मिल रहा है। विकास जो है अखिलेश यादव ने किया था। समाजवादी गवर्नमेंट के अंदर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो भी उन्हीं की देन है। उसके आगे एक कदम भी आज ये सरकार 12 साल की हो गई है, 13 साल की हो गई है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। उस मेट्रो को ये घंटाघर तक भी नहीं ला पाए। उसके अलावा एलिवेटेड रोड 1500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड है। और विकास जो है किया यहाँ पे अखिलेश ने किया। इस पार्टी ने तो आज तक एक जो है काली सड़क का भी निर्माण कहीं नहीं करा। किया तो बताओ, निर्माण नहीं हुआ। वो सपा सरकार की देन है जितना। स्थानीय मुद्दे यहाँ पे कुछ ऐसा। हाँ, स्थानीय मुद्दे हैं। लाइन पार क्षेत्र हमेशा उपेक्षित रहा है। और जब सपा किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है यहाँ पे? क्योंकि आप सपा समर्थक है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। क्षेत्रीय मुद्दों में चुनाव लड़ रहे हैं और क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। कह रहे गुंडागर्दी बढ़ी थी अखिलेश सरकार में, योगी जी ऐसा कहते हैं। कह रहे गुंडों की सरकार है, योगी जी ऐसा कहते हैं। योगी जी खुद गुंडे हैं, उन पे 45 मुकदमे एक ही रात में वापस लिए गए हैं। और जबकि आज तक सरकार में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने मुकदमे वापस लिए। और उसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह आपके सामने मिसाल है, स्वामी चिन्मयानंद जी मिसाल है, कुलदीप सेंगर मिसाल है। कुलदीप सेंगर को तो अंदर कर दिया भाजपा ने। कर दिया, लेकिन मिसाल तो देखिए कितना शोर शराबा मचाने के बाद अगर यदि वो नाम की कार्रवाई उसकी घरवाली को चुनाव लड़ा देते हैं, किसी के बेटे को टिकट दे देते हैं, ये सब जो है धन की पार्टी है और ये सब विचारों की पार्टी है। बाकी मूर्ख बना रहे हैं पब्लिक को और राज कर रहे हैं। साइकिल चल रही है इस सीट पे। दौड़ रही है साइकिल, दौड़ रही है। अखिलेश भैया आए थे इस सीट पे, अभी बड़ा दमखम दिखा के गए हैं। उसका असर पड़ा है गाजियाबाद वालों पे? 100% पड़ा है। और ये भारी मतों से जीतेंगे और इनकी बहुत बुरी हार होने जा रही है। और पहले भी हार हुई है इनकी। हमने अभी अयोध्या में भी हरा के दिखाया इसी तरह से। इस तरह से हमने प्रत्याशी दिया है, इसी तरह से हम यहाँ भी हरा के दिखाएंगे और जमानत जब्त करा दे सकता है। इनकी जमानत जब्त हो जाए। क्यों कि जितने भी हाई क्लास एरिया वो वोट डालने वोटर नहीं निकल रहा। हमारे यहाँ देखो सैलाब लगा पड़ा है, उनके यहाँ वोटर की कमी है। अच्छा, उनके बूथ पे देखो खाली पड़े। भाजपा वाले कह रहे हैं कि 8 की उधर करके आए, अभी प्रोग्राम कह रहे थे 8 सीटें जीत रहे हैं। इनका तो कह रहे करहल में लड़ाई है सिर्फ, बाकी 8 सीटें इनका जीत। तो ये कहना है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हमेशा झूठ ही बोलते हैं, झूठों की पार्टी है, दुनिया जानती है, जुमलेबाज 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 तो पार्टी। कह रहे हमने नारा दे दिया है बटोगे कटोगे वाला, सब जनता जान गई है, अब बटेगी नहीं जनता, योगी जी कह रहे हैं। उसमें जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये भाजपा सिर्फ बांटने की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी हमेशा जोड़ने की राजनीति करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक ही नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। भाजपा का नारा है तो कटेंगे बटेंगे। और आप खुद सोचिए ना, जहाँ कटने की बात आ जाए तो वहाँ समाज की बात कौन करना जानता है? भाजपा कहती है हम समाज की बात करते हैं, समाज की बात नहीं करते हैं ये लोग सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं, धर्म को धर्म से बांटने का काम करते हैं, जात को जात से लड़ाने का काम करते हैं। ये लोग तोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 101% तोड़ने का काम करते हैं। भाजपा सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। प्रदेश के अंदर दोनों सरकार ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश और केंद्र सेंट्रल में, कि ये संविधान को खत्म कर देगी और आने वाले समय में समाज को खत्म कर देगी। ये मान लीजिए। अरे अभी नितिन गडकरी जी ने कहा, इन्हीं की नेता, कि वो इंदिरा गांधी भी आ जाए तब भी संविधान नहीं खत्म कर पाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है। अब मुझे एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गुमराह किया जा रहा है। बताता हूँ, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी इस बात की है, भाजपा वाले लेके आते 40 साल 50 साल पुरानी बात। अरे आप इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो, आप आज जब जीवित थे, अगर आज इंदिरा गांधी की आप लोग ये लोग बात करते हैं, ये लोग जब जीवित थे कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, आप आज की बात करो ना। आपने पिछले 10 साल के अंदर आप मुझे पूरे प्रदेश में ये बता दे, कौन से पूरे प्रदेश में कितना काम भाजपा सरकार ने किया है। आज भी एलिवेटेड आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बना दिया गाजियाबाद के अंदर, सिटी फॉरेस्ट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बना दिया। आपके बीच में लाइन पार को शहर से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। मेट्रो किसी ने अगर दी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी। हमारे बीच में संतोष यादव वीसी रहे जीडीए के, अगर उन्होंने कहीं ना कहीं हाईवे पे यू टर्न देने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में दिया। मैं आपको कितने मुद्दे गिनवा सकता हूँ। क्यों ये बैक क्यों नहीं कर पा रही है समाजवादी पार्टी, जब इतने काम आप गिनाते हैं? आपको बता रहा हूँ ना, ये लोग सिर्फ धर्म को बांटने का काम करते हैं।
और जनता इस बार समझ चुकी है, हम लोग धर्म में बंटने वाले नहीं है इस बार, और जात में बंटने वाले नहीं है। भाजपा के लोग सिर्फ धर्म में बात करते हैं। आपने गुंडाई बहुत होती है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब रहता है सपा में, ऐसा योगी जी कहते मैं हैं। कह रहा हूँ, हाथरस कांड आप क्यों भूल गए? लखनऊ कांड क्यों भूल गए? नोएडा के अंदर एक यादव पुलिस वाले ने एक यादव को गोली मार दी, आप उसको कहाँ भूल जाओ? जातिवाद होता है। गुंडाई नहीं होती, ये गुंडाई नहीं है। आप बताओ ना, गुंडाई क्या होती है? आज भी रोज एनकाउंटर हो रहे हैं। मैं तो जब मानू योगी जी की सरकार में जब एनकाउंटर बंद हो जाए, एनकाउंटर बंद हो जाने चाहिए, तो समझ में आ जाएगा कि सरकार में गुंडाई खत्म हो गई। आज भी तो गुंडाई हो रही है, आज भी रोज एनकाउंटर हो योगी रहे जी हैं। कह रहे हैं कि गुंडे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या फिर जेल में होंगे। मैं ये आपसे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बता दें, ऐसा कौन सा थाना है जिसमें एक भी एफआईआर नहीं हो पा रही है पिछले 10 साल में? मुझे आप आंकड़ा दे दें आपके माध्यम से, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ। आप मुझे एक आंकड़ा एक थाने का ऐसा दे दें जिसमें कोई भी अपराधी मुकदमा दर्ज ना हुआ हो, तो मैं मान लूंगा गुंडाई नहीं हो रही है। आप दें, भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम। मैं ये कह रहा हूँ जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। मैं आपकी बात को बड़ी कर ले रहा हूँ। आप मुझे ये बता दें, कौन सा कमिश्नरेट में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ एक मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा? डेली मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, डेली बदमाशों को उठा के गोली। और एक बात, एनकाउंटर नीति जो चल रही है, ये बुलडोजर नीति चल रही है, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय नहीं है? सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने आदेश दे दिया। आप कोर्ट से, आप सोचिए ना, आप कोर्ट के माध्यम, अगर एक सुप्रीम कोर्ट, आप खुद ही जज बन जा रहे हो, भाई न्यायालय कहाँ जाएगा? भाई न्यायालय किस लिए बनाया? संविधान में, हमारे संविधान में न्यायालय को किस लिए जगह दी गई? वो इसलिए ही तो दी गई कि आप ही सजा थोड़ी दे दोगे। अरे कोई किसी का कोई गलती होती है या कोई मुकदमा लिखा जाता है तो उसमें न्यायालय सजा देता है। ठीक है, सबको मौका दे देते सरकार थोड़ी सजा हैं। देगी। बहुत अच्छी बात रखी, युवा है आप, अखिलेश यादव भी युवा है, युवाओं की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक ही बात करते हैं, हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ऐसा है कि बटोगे तो कटोगे, ऐसा है। ऐसा है, बीजेपी सरकार में फुल गुंडागर्दी हो रही है। हाँ। हमारे प्रत्याशी पे बेफालतू की मुकदमा भी दर्ज करवा दिया कल। अच्छा। बेफालतू की, ना तो कुछ लेना ना कुछ देना। सिहानी गेट पे वो बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है, वोटों की लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। समाजवादी पार्टी क्यों जीतेगी भाई? यहाँ ये बता दीजिए, मैं 2-4 बातें बता दीजिए आप। गाजियाबाद में आपका प्रत्याशी को जीतेगा? पीडीए का फार्मूला चल गया, हाँ। पीडीए चल गया। वो तो कह रहे हैं पीडीए का मतलब प्रोडक्शन आप दंगाई है, योगी जी कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्शन दंगाई है। पीडीए का मतलब क्या है? सब एक होना, ना कि बटना। एक हो जाओ तभी जीत होगी। पीडीए इसका आप जवाब दीजिए। और हमारे पीडीए के अंदर अगड़ा भी आता है। अगड़ा वो आएगा जो प्रताड़ित है भाजपा से। ये तो आपका मतलब है, लेकिन वो ये मुख्यमंत्री हमारा जी, मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसका आप जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, क्योंकि हम आपसे सारे आपके हम सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सपा के लोग हैं और हम आपसे करेंगे। हमारे दर्शक कहेंगे कि भाई देखो आप सपा के सवाल, हम आपसे काउंटर सवाल, ये जितने लोग बैठे हैं आप देख लीजिए, हम आपसे कोई सपा का नहीं है। नहीं, हम आपसे काउंटर सवाल कर रहे हैं। सपा के ही लोग हैं, मैं सपा के बस्ते पे ही आया हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप मेरी बात सुन लीजिए। प्रोडक्शन आप दंगाई का जो नारा दिया है योगी जी ने कि पीडीए का मतलब ये है, इस पे आपका क्या जवाब? देखिए, पीडीए का मतलब हमारी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। उनको सिर्फ सुबह उठते हैं और झूठ बोलना शुरू करते हैं और रात को सोते हैं तो झूठ बोलते बोलते सोते हैं। हमारा पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े। अगड़े वो जो भाजपा सरकार से प्रताड़ित है। आप देख लीजिए जीएसटी का, उसको माता प्रसाद पांडे को जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिया और आप कह रहे हैं पिछला दलित अगड़े है। नहीं तो हम तो अगड़े तो है ना, हमने बताया ना भाई, माता प्रसाद पांडे अगले नहीं अल्पसंख्यक कहते हैं अखिलेश जी, अल्पसंख्यक कहते हैं। एक का मतलब अल्पसंख्यक। आपको गलत फीडिंग है इसका। अरे मैं कहीं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आप दिखा दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा। माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ही बना रहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो अगड़े वो जो भाजपा सरकार से प्रताड़ित है, जो भाजपा सरकार में आपने एक का मतलब आपने दो निकाल दिया, अगड़े और अल्पसंख्यक दोनों निकाल दिया। अच्छा, हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाज के साथ चलने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम नहीं करते। हम समाज के साथ चलने का काम करते हैं, तोड़ने का काम भाजपा जनता पार्टी करती है, हम लोग नहीं करते। तो ये कहते हैं जो परसेप्शन बनाया है योगी जी ने कि दंगाई है इनकी पार्टी, बलात्कार होते थे आए दिन अखिलेश सरकार में, दंगे होते थे, भड़काया जाता था, हिंदू मुस्लिम होता था, ऐसा क्या, इस पे क्या है सपाइयों की राय? ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कानूनी व्यवस्था है यहाँ की भी,
मैं अभी कई दिन पहले की घटना बता दूं, यहाँ सरेआम चैन छिन जाती है। महिलाएं जब घर से बाहर घूम रही होती चैन छीन के भाग जाते हैं बाइक पे। तो कौन देख रहा है इसको, कौन मेंटेन कर रहा है? कौन ये भी तो maintain कर रहा सरकार, ये भी तो सरकार इन्हीं की है। चैन छिन रही है, कोई कान के खींच के भाग जाएगा। अभी आप चैन पहन के खड़े हो जाओ 15 मिनट, अगर किसी की नजर पड़ के खींच के ले जाएगा। मतलब जो कह रहे हैं ये हवा हवा ही है, ये आपका कहना ये है। ऊपर ऊपर चल रहा है भैया, नीचे जमीन पे कुछ भी नहीं है। और बस एक वो ग्राउंड होता जीरो है, ग्राउंड जीरो पे नहीं बस है। धूल में लट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब इस बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। तो भाई ये सपा का समूह था और ये सपा का बस्ता था। भैया ने हमसे कहा था कि सपा के लोग नहीं है, लेकिन मैंने इनको क्रॉस किया था। हमने कहा नहीं, मैंने कैमरे पे बताया ईमानदारी के सपा के ही लोग हैं और सपा के लोगों से ही हम सवाल करेंगे कि आखिरकार साइकिल ये क्यों दौड़ेगी। नहीं, मैं भाजपा के अकेला पदाधिकारी मैं हूँ, ये सपा के लोग नहीं है, ये मेरे क्षेत्र के वोटर है। मैं सपा के ही लोगों से बात करना चाह रहा था। एक्चुअली मेरी मंशा यही थी, क्योंकि मैं भाजपा के लोगों से बात करके मैं पर्सनल शो यही करना चाह रहा था। पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अच्छा, ठीक। और माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी मेरे हैं अब इसी विधानसभा में, मेरे यहीं 10 दिन पहले आए थे कार्यक्रम करने। चलिए ठीक है, फिर वहीं से शुरू करते। तो हमने सपा के लोगों से खासकर बात की यहाँ पे, तो लोगों ने कहा कि साइकिल इस सीट पे दौड़ेगी। और इनका जो पीडीए का जो फार्मूला भैया ने बताया हमको कि पिछला दलित और अगड़ा और अल्पसंख्यक, ये हमारा 24 में काम किया है लोकसभा में और इसमें भी काम करेगा। हालांकि मैंने सारे इनसे काउंटर सवाल किए। हमने कहा दंगाइयों की सरकार कही जाती थी, ये कहा जाता था कि अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव की सरकार में दंगा होते थे, जातिवाद होता था, ऐसा योगी जी कहते हैं। पीडीए का मतलब प्रोडक्शन ऑफ दंगाई है, ऐसा हमने इनसे पूछा। तो इन सबका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बटोगे कटोगे के नाम पे समाज को बांट रहे हैं। और इनका कहना है कि मेरा नारा है कि जुड़ोगे और जीतोगे, जो लखनऊ में सपा कार्यालय पे भी कई जगह देखने को मिलता है। अब लेकिन ये तय 23 तारीख करेगी कि आखिरकार यूपी में इन 9 सीटों पे क्या होगा। ध्रुव के साथ सौरभ वाजपेयी, पॉलिटिकोस मीडिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.